हे गिरिजे, कलयुग में राजा शेषसेन ने इस व्रत को करके बड़ा आनंद प्राप्त किया। मनु की स्त्री शतरूपा ने यही व्रत करके 2 पुत्र प्राप्त किए। कर्दम की पत्नी ने भी इसी व्रत द्वारा कपिल नामक विष्णु अवतार को प्राप्त किया। वशिष्ठ की स्त्री ने भी यह व्रत करके शक्ति नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इसी प्रकार इसी व्रत के प्रभाव से अनेक मनुष्यों ने पुत्र प्राप्त किए हैं। गिरिजे, तुम भी इसी व्रत के प्रभाव से अवश्य पुत्र प्राप्त करोगी। गिरिजा ने शिवजी के मुख से गणेश चौथ के व्रत की महिमा को सुनकर प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामी, मैं अवश्य ही यह व्रत करूंगी, परंतु आप इस व्रत के सब नियम, क्रिया आदि विस्तार पूर्वक कहें। शिवजी बोले, हे देवी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुद्ध हृदय से प्रातः काल उठकर स्नान करें तथा जो कुछ करना उचित है वह सब करें। इसके पश्चात व्रत की दृढ़ इच्छा कर यह संकल्प करें, हे गणेश, आज हम तुम्हारा व्रत करते हैं, हमारा मनोरथ पूर्ण करना। हे गणपति, हमारा व्रत भली प्रकार से पूर्ण हो जाए और हमारे सब दुख दूर हो जाएं। तुम सबको जानते हो, सब फलों के दाता हो तथा वेदों ने तुम्हें विघ्नहर्ता कहा है। इस प्रकार हृदय में संकल्प करके चतुर्थी के दिन गणपति की वार्ता में ही दिन व्यतीत करें। सूर्यास्त के समय स्नान कर अपने स्थान पर बैठें और कथा पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी करें। फिर गणेश जी की पूजा के लिए अच्छा स्थान तैयार करें, जिसके चारों ओर केले के खंभे लगाए गए हों। जब आकाश में चंद्रमा उदय हो तब तुरंत अर्घ्य दें। गणेश की मूर्ति सोने, चांदी, तांबे या गोबर की जैसी सामर्थ्य हो बनवाए। उसको शुभ स्थान पर रखकर कलश स्थापित करें, जिसके ऊपर दीपक रखा हो। इसके पश्चात ध्यान लगाकर षोडशोपचार से तथा पुए आदि से उनका पूजन करें। लाल फूल, वस्त्र, चंदन, कुशा आदि आगे रखकर आचमन कराएं। अच्छी स्तुति करके प्रेम मग्न होकर उनको प्रणाम करें। तत्पश्चात वही पुआ पूजन कराने वाले ब्राह्मण को खिलाकर दक्षिणा स्वरूप कुछ चांदी दें। यदि वह संभव न हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो चाहे सो दक्षिणा दें। तत्पश्चात स्वयं भी मीठा भोजन करें। इस प्रकार जो गणेश का व्रत करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हे गिरिजे, इसलिए तुम भी यह व्रत करो। शिवजी से यह सुनकर गिरिजा ने पूछा, हे नाथ, आपने गणपति के इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का जो वर्णन किया है उसका मुख्य कारण मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए आप इस कथा को कहिए। शिवजी बोले, हे गिरिजे, जब ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा को मानकर स्वर्ग जाने की इच्छा की तथा गणपति का एकाग्र चित्त होकर पूजन किया, तब गणपति ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। उस समय ब्रह्मा ने यह कहा कि हम सृष्टि उत्पन्न करना चाहते हैं तथा निर्विघ्न उसकी वृद्धि की इच्छा रखते हैं। ब्रह्मा के वचन सुनकर गणपति ने कहा, यही होगा। ऐसा कहकर गणपति धीरे धीरे आकाश की ओर चल दिए। जब गणपति चंद्रमा के मंदिर में पहुंचे तो वहां पांव फिसल जाने के कारण गिर पड़े। उनका उदर बहुत बड़ा तथा शरीर स्थूल था। चंद्रमा यह देखकर हंस पड़ा। चंद्रमा को हंसते हुए देख गणपति बहुत क्रोधित हुए और उनके नेत्र लाल हो गए। तब उन्होंने उसी समय चंद्रमा को यह शाप दिया, हे कलंकी चंद्रमा, तू अपनी सुंदरता पर गर्व करता है, अब तुझे इसका फल तुरंत प्राप्त होगा। जो कोई तुझे आज से देखेगा उसे अवश्य ही कुछ न कुछ कलंक लग जाएगा। हे गिरिजे, इस प्रकार चंद्रमा को शाप देकर गणपति अंतर्धान हो गए तथा चंद्रमा क्षीण होकर तेजहीन हो गया। उस समय सभी देवता एवं इंद्र भयभीत होकर ब्रह्मा के पास गए तथा उन्हें संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे देवताओं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चंद्रमा ने जो कुछ किया उसने उसी का फल पाया है। गणपति का शाप कभी झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम सब गणपति की शरण में जाओ, निश्चय ही वे अपने इस शाप को शांत करेंगे।
तब देवताओं ने ब्रह्मा से विनय की, हे ब्रह्मा जी, आप हमें वह उपाय बताइए जिससे गणपति प्रसन्न होकर इस शाप को शांत करें। यह सुनकर ब्रह्मा बोले, हे देवताओं, गणपति का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। जो कोई इस व्रत को करता है उस पर गणपति प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने बृहस्पति को चंद्रमा के पास भेजा और उसे गणेश चतुर्थी का व्रत करने के लिए कहा। तब चंद्रमा ने बृहस्पति द्वारा बताई गई विधि के अनुसार गणपति का व्रत आरंभ किया। उस व्रत के प्रभाव से गणपति चंद्रमा को क्रीड़ा करते हुए शिशु रूप में प्रकट हुए। चंद्रमा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तब गणपति ने प्रसन्न होकर कहा, हे चंद्रमा, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम जो वरदान चाहो मांगो। उस समय चंद्रमा ने निवेदन किया, हे गणपति, मैं केवल यही चाहता हूं कि आपके शाप से मुक्ति पाकर सबके दर्शन के योग्य हो जाऊं। गणपति बोले, हे चंद्रमा, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूं जिससे तुम्हारा शाप से उद्धार हो जाएगा। आज से प्रतिमास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हमारा शाप तुम पर प्रभावी रहेगा, किंतु अन्य तिथियों में तुम्हें देखने से किसी को कलंक नहीं लगेगा। जो मनुष्य पहले दूज या तीज को तुम्हें देख लेगा उस पर चतुर्थी का दोष नहीं लगेगा। परंतु हमारा पहला वचन भी असत्य नहीं होगा। अतः जो मनुष्य भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे दर्शन करेगा उसे वर्ष भर कलंक लगेगा। हे गिरिजे, गणपति के ऐसे वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, हे गणपति, अब मुझे इस शाप से पूर्ण रूप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। तब गणपति बोले, हे चंद्रमा, जो मनुष्य प्रतिमास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे उदय होते समय मेरी तथा रोहिणी सहित तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हें अर्घ्य देगा, हमारी कथा सुनेगा, ब्राह्मण भोजन कराएगा तथा स्वयं नमक आदि का त्याग कर केवल मीठा भोजन करेगा, उसे चतुर्थी का दोष नहीं लगेगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मेरी विधि पूर्वक पूजा करने से समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं तथा उस व्यक्ति को चतुर्थी का कलंक नहीं लगता। चंद्रमा से इतना कहकर गणपति अंतर्धान हो गए और चंद्रमा पुनः अपना तेज प्राप्त कर प्रसन्न हुआ। हे गिरिजे, इस कथा को सुनने से भी समस्त पापों का नाश होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस व्रत को करने से पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। शिव जी के मुख से व्रत की महिमा सुनकर गिरिजा अत्यंत प्रसन्न हुई और मन में व्रत करने का निश्चय किया। शिव तथा शक्ति की यह लीलाएं केवल भक्तों के आनंद हेतु हैं। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी कमी शिव शक्ति को हो। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की कथा, गणपति जन्म एवं युद्ध लीला। आज की श्री शिव महापुराण की कथा में हम देखेंगे कि कैसे हुआ था गणपति बाप्पा का जन्म। यह कथा सुनने और सुनाने से संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति होती है। जब शिवजी ने गिरिजा के साथ विवाह किया, दैत्यों का वध किया और फिर विहार में संलग्न हुए, तब एक दिन संयोगवश गिरिजा की सहेलियों ने उनसे कहा, देखो, शिवजी के असंख्य गण हैं, परंतु तुम्हारे एक भी नहीं हैं। यद्यपि शिवजी के गण तुम्हारे अधीन हैं, फिर भी तुम भी कोई गण उत्पन्न करो और उसे अपने द्वार का द्वारपाल बनाओ, जिससे किसी अन्य गण का अंदर आना जाना निर्भय न हो। गिरिजा ने प्रसन्न होकर कहा, सखियों, समय आने पर ऐसा ही होगा। एक बार गिरिजा ने नंदी को द्वार पर रखवाली के लिए बैठाया और स्वयं स्नान करने गई। तभी शिवजी लीला करते हुए वहां पहुंचे और अंदर जाने की इच्छा की, परंतु नंदी ने उन्हें रोक दिया। तब शिवजी ने नंदी को धमकाकर अंदर प्रवेश कर लिया। गिरिजा शिवजी की इस दशा को देखकर अन्य स्त्रियों की भांति अत्यंत लज्जित हो गईं और लज्जा छिपाती हुई वहां से चली गईं। तभी उन्हें अपनी सहेलियों के वचन का स्मरण हुआ। कई दिनों के पश्चात गिरिजा ने निश्चय किया कि एक ऐसा गण उत्पन्न करें जो केवल उनका हो, अत्यंत बलवान, पराक्रमी
और शिव के गणों से भी अधिक तेजस्वी। ये विचार कर उन्होंने अपने शरीर से मैल निकालकर एक मूर्ति बनाई और उसे गणपति नाम देकर प्राणदान दिया। वह बालक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। गिरिजा अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, तुम हमारे पुत्र और श्रेष्ठ गण हो। उन्होंने उस बालक को लाड़ प्यार किया, भूषण व वस्त्र दिए। गणपति ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे माता, आप जो कार्य मुझे देंगी मैं भक्ति सहित उसे पूरा करूंगा। गिरिजा ने कहा, हे पुत्र, तुम हमारे द्वारपाल बनो, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर न आए। इतना कहकर उन्होंने गणपति को हृदय से लगाकर द्वार पर बैठा दिया। गणेश जी हाथ में डंडा लेकर द्वार पर बैठ गए। तत्पश्चात गिरिजा स्नान करने लगी। तभी शिवजी अपने गणों सहित वहां पहुंचे। उन्होंने गणों को बाहर छोड़कर स्वयं अंदर जाने का प्रयास किया, परंतु गणपति ने उन्हें रोका और कहा, अभी अंदर जाने का समय नहीं है, मेरी माता स्नान कर रही हैं। गणपति ने डंडा आगे कर शिवजी को रोक दिया। शिवजी ने पूछा, तुम कौन हो जो मुझे नहीं पहचानते और भीतर नहीं जाने दे रहे? हम गिरिजा के पति शिव हैं, इस मंदिर के स्वामी हैं। तुम किसके पुत्र हो? शिवजी अंदर जाने लगे। तभी गणपति ने डंडा मारते हुए कहा, तुम कौन शिव हो और किस कार्य से मेरी माता के पास जाना चाहते हो? बिना माता की आज्ञा कोई भी, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, अंदर नहीं जा सकता। इसके बाद गणपति ने पहले शिव के गणों से युद्ध किया और उन्हें पराजित